हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल अकेडमी सारी स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आज हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन लेकर के आ रहे हैं, छोटा सा एक वीडियो बना रहे हैं। तो पहली डेफिनेशन है जैसे कि हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हिंदी में अगर जो उसको कहते हैं तो हिंदी वाले ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, देहली फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो किसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जरा समझिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो देहली शब्द से, अगर जो देहली सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी देहली माने दरवाजे की दहलीज, ऐसी यहाँ पर भी दहलीज होगी एक। ये कोई मेटल है, मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दहलीज होगी, कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए, तभी उस दहलीज को पार कर पाएगा, तभी इस दहलीज को पार करके इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट रिक्वायर्ड होगी, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति। यहाँ से हमने इसमें लाइट डाली, जब इसमें लाइट डालेंगे तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि लाइट में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम एच न्यू। इनकी जो एनर्जी होती है एच न्यू, इन्हें लाइट की एनर्जी के जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं फोटॉन्स कहते हैं, पहले पढ़ा हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में। तो एच न्यू एक पैकेट की एनर्जी है। तो इसकी इन पैकेट्स की इनकी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमने इस लाइट को इसके मेटल के ऊपर डाला, तो ये हमारे पास मेटल के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर डालनी पड़ेगी, जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर डालनी पड़ेगी, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी, मान लिया कम से कम इसमें 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट डालनी पड़ेगी। तो 19 से नहीं निकलेगा ये बाहर, कम से कम 20 चाहिए। 21 से तो निकल ही जाएगा, 22 से 25 से 30 से निकल ही जाएगा, लेकिन कम से कम 20 तो रिक्वायर्ड है इसकी। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट करने के लिए, एमिशन करने के लिए ज़रूरत होती है लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इस इलेक्ट्रॉन को, जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसको बाहर निकालने के लिए ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और इंसिडेंट रेडिएशन जो हमने डाला, रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई न्यू जीरो, ऐसे न्यू नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो के लिए क्या फॉर्मूला है, तो न्यू जीरो इज इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्बडा जीरो। ये C अपॉन लैम्बडा जीरो न्यू जीरो के लिए फॉर्मूला। C क्या है, तो C इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो C इज इक्वल टू 3 × 10⁸। और लैम्बडा जीरो क्या है, तो लैम्बडा जीरो इज इक्वल टू, इस कहते हैं हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आराम से याद कर लेंगे, इसको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, मेनली इसकी जरूरत पड़ेगी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू जीरो इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा जीरो। C लाइट की स्पीड है, न्यू जीरो क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। चलिए नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन। अब आते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद, इसको हटाते हैं जरा, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं। ये पूरी, ये जो न्यू नॉट है, न्यू नॉट क्या बोला हमने, दोबारा बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो वर्क फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये इस पूरे चैप्टर में चलने वाला है, बार बार इन्हीं की जरूरत पड़ेगी हमारे को। चलिए, वर्क फंक्शन यही है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं, अब द मिनिमम एनर्जी। अब आ जाते हैं हम एनर्जी पर, ये ऑफ लाइट और इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। सब कुछ वही है, बस यहाँ पर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी, कितनी एनर्जी की लाइट डालें कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएं। पहले क्या था, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालें कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए मेटल के सरफेस से। अब क्या है, कितनी एनर्जी की लाइट डालें उसके मेटल के सरफेस पर कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए लाइट की या इंसिडेंट रेडिएशन की, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, और फाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास H न्यू नॉट, या न्यू नॉट का फॉर्मूला क्या था, C अपॉन लैम्बडा नॉट। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, H C अपॉन लैम्बडा नॉट।
इसके लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा, एनर्जी है जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ज़्यादा करके हम इस चैप्टर में जो एनर्जी है कि पढ़ेंगे उसको तो बार बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम एनर्जी को पढ़ेंगे। तो फाई इज इक्वल टू एच ड्यू या एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। एच आप जानते हैं प्लांक कांस्टेंट होता है और सी लाइट की स्पीड होती है। न्यू नॉट न्यू नॉट न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, लैम्बडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, फाई वर्क फंक्शन है। तो ये वर्क फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास हो गई। एच जो होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी ध्यान कर लेंगे आप क्या होती है उसमें। तीसरा जो हमारे पास आएगा वो आएगा वर्क फंक्शन भी हटा दो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ द मिनिमम नहीं, अब आएगा द मैक्सिमम वेवलेंथ of light or incident radiation required for the emission of photoelectron from the surface of the metal is known as the threshold frequency नहीं, threshold वर्क फंक्शन नहीं। अब आ जाएगा हमारे पास थ्रेशोल्ड क्या आ जाएगा वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा नॉट। तो लैम्बडा नॉट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्बडा नॉट के लिए फॉर्मूला लिखना हो तो लिख देंगे हम। लैम्बडा नॉट क्या होता है हमारे पास, लैम्बडा नॉट जैसे न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता था सी अपॉन लैम्बडा नॉट। तो लैम्बडा नॉट लिखना हो तो लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट, ऐसे लिख लेंगे इसका फॉर्मूला। तो ये तीन हमारे पास डेफिनेशन हो गई। कौन कौन सी, एक न्यू नॉट क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू रिक्वायर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट से सी अपॉन लैम्बडा नॉट। फाई वर्क फंक्शन द मिनिमम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन टू रिक्वायर्ड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज द वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई। फाई इज इक्वल टू एच ड्यू नॉट या एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। और उसके बाद हमारे पास तीसरा आया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्बडा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम नहीं बोलेंगे आप, उल्टा होता है ना, 1/4 में आ रहा है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट और इंसिडेंट रेडिएशन टू रिक्वायर द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये हमारे पास ये छोटी छोटी इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो इन डेफिनेशंस की हमको जरूरत पड़ेगी, फिर हम वापस इसको डेफिनेशंस को नहीं इन फॉर्मूला को दोबारा से रिवाइज करेंगे, सीधा प्रूव करेंगे आगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।